हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ पर। आज का जो यह लेक्चर रहेगा, जो वीडियो रहेगा, जो सेशन रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके यूपीएसआई परीक्षा की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से, होम गार्ड या लेखपाल। क्योंकि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग जो है, लेक्चर ना कहें, इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यह क्वेश्चन आंसर जो है ये वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे, जो कि आपको समझने में आसानी रहेगी और आप लोग यहाँ से बहुत ही बेहतर अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएसआई जो कि अभी मार्च में एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई में आपका जो सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी रहेगी जीएस के लिए, वो आपकी जो है भारतीय संविधान से रहने वाली है। तो इसलिए जो है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चले बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, और आप जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं वे लोग जो है वीडियो को वे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और फिर आप अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वास्तव में वीडियो कैसा है और कैसा आपको कंटेंट मिला है। तो चलिए देखें कि यहाँ पर जो है 200 जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को हमने लिया है। देखें, भारतीय संविधान टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो है हिंदी में रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या जो है वो पहला प्रश्न आप देखें, स्क्रीन पर है आपके। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो क्या बताएंगे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है यह अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो बताएंगे संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। इसी दिन जो है भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक लागू, आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। 26 नवंबर को ही विधि दिवस, संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष। कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और इनको स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को जो है इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर को बनाया गया था। क्लियर है कि नहीं? बाकी हम लोग जो है जब हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां पर पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और जो है अगला प्रश्न जो है,
संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 के लगभग है। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो वहां पर 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल जो है वो 395 थे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 22 भाग थे, 22 भाग और क्या थे तो बताएंगे 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा, संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो बताएंगे मूलतः जो है वो 395 अनुच्छेद थे। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आइए देखते हैं भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन से अधिक प्रभावित है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश से ली गई है? तो बताएंगे आप अमेरिका से ली गई। अमेरिका से ही और भी क्या लिए गए? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, यानी कि जिन्हें आप लोग मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर? आइए प्रस्तावना देखते हैं, प्रियम्बल जिसे बोलते हैं। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है? तो प्रस्तावना में भारत को जो है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया, यानी कि संप्रभु समाजवादी घोषित करती है। ठीक है, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है कि नहीं? अगला जो प्रश्न है, और ये बहुत स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो बताएंगे समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो यह भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? तो सत्ता जो है जनता में निहित है। भारत की संविधान जो है अंतिम शक्ति किस में है? तो बताएंगे जनता में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखें मेरे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। आपको यहां से हूबहू प्रश्न मिल जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। आइए देखते हैं अगला, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो क्या बताएंगे? प्रस्तावना संविधान का अंग है, हाँ है। या किस वाद में कहा गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती केस जो हुआ बनाम केरल राज्य, उसमें कहा गया है। ठीक है नहीं? अगला है नागरिकता से संबंधित प्रश्न है, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में? तो नागरिकता का उल्लेख जो है मेरे दोस्तों ये भाग 2 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 5 से 11। अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है तो 5 से 11 है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है? तो बिल्कुल है। तो भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता कानून बना सकता है कौन? तो संसद बना सकती है, कोई भी कानून संसद बना सकती है। विदेशी को नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? तो विदेशियों को नागरिकता देने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया और इनका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 35 आर्टिकल में किया गया है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में? तो भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? तो इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जिसका उल्लेख जो है 31 अनुच्छेद में था और अब जो है 300 क्लॉज का में कर दिया गया है। इसे एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है नहीं? चलिए आगे देखें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर चीजें दिख रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है तो बताएंगे क्या? कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है, जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे 14 से 18 में है।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से है? 19 से 22 तक है। अगला जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहां पर है? तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता जो है मेरे दोस्त 25 से 28 में है। अगला जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किसमें है? तो ये जो है 29 और 30 में है। और अगला जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मूल अधिकार आपको पढ़ने को मिल चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल ट्रिपल स्टार लगा के रखेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आते रहते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो भाग है वो 4A है, भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो क्या बताएंगे? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और प्रत्येक माता पिता का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाए। अगला जो है मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं तो केवल नागरिकों को जो है मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। क्लियर है? चले आगे देखें। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न उत्तर है मेरे दोस्तों, और राष्ट्रपति से जो संबंधित प्रश्न है आप इन्हें याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। भारत का राष्ट्रपति है संघ का कार्यकारी प्रमुख है, और इसे ही जो है भारत के राष्ट्रपति को ही प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रथम नागरिक कहते हैं। ठीक है, प्रथम नागरिक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है न्यूनतम आयु, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का अभिशासन कौन कराता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। ठीक है, अभिशासन कराते हैं, यानी कि जो है इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। क्लियर है कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। आइए देखें अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्य करता है कौन? तो राष्ट्रपति कार्य करते हैं, और राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन, वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो बताएंगे प्रधानमंत्री के पास। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये आप जो है स्टार लगा के चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्विक रिवीजन है, आप लोग देख रहे हैं एग्जाम स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। अगला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। आइए देखते हैं संसद से महत्वपूर्ण प्रश्न।
भारतीय संसद के अंग होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो 552 है। राज्यसभा स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होता है। धन विधेयक पहले पेश होता है तो आप बताएंगे धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होता है। क्लियर है? आइए प्रश्न देखें, न्यायपालिका से संबंधित आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला जो क्वेश्चन होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है तो न्यायाधीश की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। आप लोग इसको लगा लेंगे स्टार, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इनको समझ पा रहे होंगे। वन लाइनर आपके जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। अगर वन लाइनर आपने याद कर लिए तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं रह जाती मेरे दोस्त। आप जरूर आप थ्योरी क्लासेस लीजिए, वन लाइनर पढ़िए और फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप जो है देख पाएंगे कि आप जो है बहुत बेहतर कर रहे हैं। चलिए आगे देखें, हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है तो हाई कोर्ट की 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसके पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, एससी के पास है न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है। राज्य सरकार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष होता है, या फिर कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये बने रहेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो वो राज्यपाल के द्वारा होती है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो जो राज्य मंत्री परिषद जो उत्तरदायी है वो विधानसभा के प्रति है, जबकि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल और आपातकाल भारत में कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है वो 352 है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार भारत में लगाया जा चुका है। यह भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वो 356 किया गया है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखें कि वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कितना है तो वित्तीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है वो 360 है। अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है तो आप बताएंगे कभी नहीं। क्या बताएंगे कि अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। अगला जो क्वेश्चन है, 44वें संशोधन ने आपातकाल को सीमित किया है तो 44वें संविधान संशोधन ने आपातकाल को सीमित किया है कुछ हद तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव आयोग का उल्लेख कहां है तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चुनाव आयोग एक क्या है तो बताएंगे, यह एक संवैधानिक संस्था है। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है तो भाई आप जानते हैं मतदान की न्यूनतम आयु जो है ये आपकी जो है 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन देखिए, मतदान का अधिकार कैसा है तो यह कानूनी अधिकार है। मतदान जो है ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है तो चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। आप लोग देखें कि स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज जोड़ा गया तो जो संवैधानिक इसको निकाय कब बनाया गया है तो 73वां संविधान संशोधन 1992। आपसे ये भी पूछ सकता था 1992, ठीक है। फिर नगर पालिका
संशोधन नगर पालिकाओं को कब जोड़ा गया है? तो बताएंगे 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 1993, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, ग्राम सभा का उल्लेख जो है वो कहाँ किया गया है? तो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243A में किया गया है। पंचायत चुनाव कराता है, तो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है मेरे दोस्तों।